मूवी के स्टार्ट में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो अपने साथ 3 कैदी लेकर जा रहे थे। रास्ते में ये लोग एक कैफ़े में खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें से एक आदमी ब्लास्ट करके उनकी वैन में से अपने आदमी को निकालता है जो कि इनका बॉस होता है। दूसरी तरफ ये लड़की जिसका नाम गिगी होता है एक एक करके उन पुलिस वालों को शूट कर देती है और ये तीनों वहाँ से अपने बॉस को लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हम मैंडी को देखते हैं जो कि काफ़ी साल बाद बोर्डिंग स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी। घर आने पर वो अपने पेरेंट्स टोनी और मैरी से मिलती है जो कि उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी हम इसके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। कुछ देर बाद मैरी मैंडी के लिए खाना बनाने लगती है और मैंडी को फ्रिज में से एक डिश निकालने का कहती है, जिसको देखने पर मैंडी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उस डिश के अंदर किसी इंसान का हाथ कटा हुआ था। अब मैंडी इन लोगों से पूछती है कि ये सब क्या है। तब ये दोनों बताते हैं कि मैंडी के जाने के बाद इन लोगों ने अपने खाने का तरीका बदल दिया और अब ये सिर्फ इंसानों का मीट खाते हैं। अब ये बात सुनकर मैंडी बहुत हैरान हो जाती है और अपने पेरेंट्स की असलियत जानकर चिल्लाने लगती है। यहाँ इन चारों का अभी भी पुलिस वाले पीछा कर रहे थे। तभी सामने एक गैरेज में इनको मैंडी चिल्लाते हुए दिखाई देती है और ये लोग तेजी से अपनी गाड़ी उस गैरेज में ले जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पुलिस से बचने के लिए किसी न किसी घर की तलाश थी। इसलिए ये लोग छुपने के लिए उन्हीं कैनिबल्स के घर को चुनते हैं। एनीवे, अंदर आने पर गिगी मैंडी पर हमला करती है, जिसके बाद ये सभी मैंडी और उसकी फैमिली को डराने लगते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। पुलिस को लगता है कि ये लोग किसी न किसी घर में छुप गए हैं। अब यहाँ मैंडी का भाई गैरी आ जाता है और मैंडी उसे भागने का कहती है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टोनी उन पर हमला कर देता है और उन सबको शूट करने लगता है, लेकिन गिगी उससे अपनी जान छुड़ा लेती है। इसके बाद हम इनके बॉस को देखते हैं जो कि मैंडी के साथ होता है। तभी मैंडी इस पर हमला कर देती है और वो जख्मी हो जाता है, जिस पर वो मैंडी को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गिगी आ जाती है और उसको रोक लेती है। जिसके बाद ये इन दोनों को नीचे ले आते हैं। मैंडी अपने भाई को फ्रिज में पड़े हुए उस इंसानी हाथ के बारे में बताती है, जिस पर गैरी उस पर हंसने लगता है और उसे बताता है कि उनके पेरेंट्स किसी पुरानी ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए इंसानों का मीट खाते हैं, जिसमें वो भी उनकी मदद करता है और उनको फ्रेश मीट ला कर देता है। जिस बात पर मैंडी काफ़ी दुखी हो जाती है कि उसका भाई भी इन सब में शामिल है। अब यहाँ पर उनके एक आदमी को भूख लगती है और वो किचन में आता है। तभी वहाँ पर उसको एक सीक्रेट दरवाज़ा नज़र आता है, जिसमें जाने पर वो घर की बेसमेंट में आ जाता है और अंदर आते ही वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। तभी एक पुलिस वाला इन चारों को ढूंढते हुए इस घर में आ जाता है, जिस पर ये सभी छुप जाते हैं और मैंडी को उस पुलिस वाले से बात करने भेजते हैं। मैंडी उस पुलिस वाले को बताती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पुलिस वाले को उसके मुंह पर निशान देखकर शक हो जाता है और वो अंदर आ जाता है। अंदर आने पर उसे वो बेसमेंट का रास्ता दिखाई देता है, जिसे खोलने पर वहाँ उसे खून नजर आता है। तभी वहाँ पर गिगी आ जाती है और उसे शूट करने लगती है, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो पुलिस वाला उसकी आंख में स्प्रे कर देता है। इसी के चलते टोनी और मैरी अपनी रस्सी खोल लेते हैं। स्प्रे की वजह से गिगी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब मैंडी उसके मुंह पर दूध फेंकती है, जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं और वो पुलिस वाले को मार देती है। गिगी खुश होकर मैंडी को थैंक्स कहती है, जबकि मैंडी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी फैमिली का पता चले। तभी इनका बॉस आकर मैंडी को शूट करने लगता है, लेकिन गिगी उसे शूट कर देती है क्योंकि अब ये दोनों दोस्त बन चुकी थी। बॉस के मरने का सुनकर इनका एक आदमी इस घर से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गैरी की कार को स्टार्ट करने लगता है, उसे डिग्गी में से आवाज़ें आती हैं, जिसे खोलने पर उसमें से एक आदमी निकलता है, जिसे वो हड़बड़ी में मारने लगता है और कार स्टार्ट कर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गिगी आकर उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो गिगी भी पकड़ी जाएगी। इसलिए ये दोनों इसे पकड़कर बांध देती हैं और डिग्गी में बंद कर देती हैं। यहाँ मैंडी उस आदमी की लाश को देखती है और ये नोटिस करती है कि ये आदमी तो गैरी का कोच है, जिसे वो अपने पेरेंट्स के लिए पकड़कर लाया था। तब गिगी मैंडी को उस घर से जाने का कहती है और खुद इन घर वालों को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन मैंडी उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर गिगी उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ ये तीनों आज़ाद हो चुके थे और गिगी के अंदर आने पर पूरी फैमिली उस पर हमला कर देती है और वो ज़ख्मी हो जाती है, जिसके बाद ये लोग डिग्गी में पड़े हुए आदमी को भी मार देते हैं और इन दोनों को लेकर उसी बेसमेंट में आ जाते हैं। मैंडी भी इनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। टोनी गिगी को उल्टा लटका देता है और गैरी अपने कोच को भी वहाँ ले आता है। टोनी उनमें से एक आदमी का मीट काटने लगता है, जिसके बाद ये लोग उसके मीट से बना हुआ खाना खाने लगते हैं।
लेकिन मैंडी ये सब खाने से मना कर देती है। तभी घर की बेल बजती है और हम सैम को देखते हैं जो मैंडी से मिलने आता है। टोनी उसे खाने के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन मैंडी उसे यहाँ से भगाना चाहती थी। तभी सैम को अपनी प्लेट में इंसानी कान नजर आता है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता, टोनी उसके सामने डिश में से उंगली निकालकर खाने लगता है। इन सब से डर कर मैंडी और सैम वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से गैरी आ जाता है। इसके बाद ये लोग सैम को पकड़कर उसी बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ गैरी उसे मार देता है। टोनी पुलिस की आवाज़ सुनकर ऊपर चला जाता है और मैंडी को उसका भाई बांध देता है क्योंकि उसे मैंडी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब यहाँ पुलिस वाले उनके घर के बाहर आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि इस घर के लोगों को उन चारों ने बंदी बना लिया होगा, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही इनका शिकार हो चुके थे। तभी मैंडी अपने भाई से बचते हुए गिगी को वहाँ से आज़ाद कर देती है। गैरी उन्हें देख लेता है और मैंडी से कहता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और गुस्से में ऊपर चला जाता है। गिगी मैंडी को यकीन दिलाती है कि वो उसकी माँ और भाई को कुछ नहीं करेगी, लेकिन टोनी को वो मार देगी। यहाँ गैरी आकर इन लोगों से कहता है कि ये सब वो छोड़ना चाहता है। इस बात पर टोनी उसे अपने पास बुलाता है और देखते ही देखते वो गैरी को मार कर उसका दिल निकाल लेता है। यहाँ मैरी चिल्लाने लगती है जिसे सुनकर ये दोनों भी किचन में आ जाती हैं। इतने में टोनी अपने बेटे का दिल खाने लगता है और इन लोगों से कहता है कि ऐसा करके वो अमर हो जाएगा। असल में वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और अब वो मैंडी को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक अमर होने के लिए उसे अपनी बेटी का खून भी पीना पड़ेगा, जिस पर वो मैंडी को भी मारने लगता है। ये देखकर मैरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बेलन से मारने लगती है, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेता है। गिगी उसको बचाने आगे बढ़ती है और उसे चाकू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाकू मैरी को लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। टोनी गिगी को मारकर मैंडी का खून पीने लगता है। तभी पुलिस वाले घर के अंदर टीयर गैस छोड़ देते हैं और उन लोगों को पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं। टोनी उन पर हमला कर देता है और घर के ऊपर वाले पोर्शन में भाग जाता है। कुछ देर बाद टोनी मैरी को ढूंढकर उसे मार देता है। मैंडी को एक ऑफिसर की गन मिल जाती है जिसे टोनी ने मारा था, जिसके बाद मैंडी सीधा किचन में आती है और गैस को ऑन कर देती है। और जब टोनी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है तो वो जल्दी से शूट कर देती है। तभी एक ऑफिसर आकर मैंडी को वहाँ से बचा लेता है और टोनी उस घर के साथ ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि मैंडी को बचाने वाला ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि गिगी होती है, जो कि ज़िंदा होती है। और इसी के साथ ये मूवी